हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स टॉपिक का एम्पिरिकल रिलेशन। क्या? एम्पिरिकल रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल लानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं? मूल अनुपाती सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो मूल अनुपाती सूत्र या एम्पिरिकल रिलेशन होता क्या है? ये होता है मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मतलब बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका या माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब देखो, इस सूत्र को आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, मीडियन में देखो मोड बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना? तो इसको कैसे याद कैसे रख सकते हो आप? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मीडियन के साथ 3 आएगा या मीन के साथ 2 आएगा। इस चीज में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, मीडियन में कितने अक्षर आ रहे हैं? 6, 1 2 2 4 6 अक्षर आ रहे हैं, तो 6 का आधा 3 मीडियन के साथ आएगा। अब मीन में कितने आ रहे हैं? 4 अक्षर आ रहे हैं, MEAN 4 आ रहे हैं, तो उसका आधा 2 इसके साथ आएगा मीन के साथ। तो मीडियन मतलब बड़ा है तो उसके साथ 3 आएगा, मीन में कम अक्षर है या छोटा है तो उसके साथ 2 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये माइनस का चिन्ह कैसे याद रखेंगे? माइनस का चिन्ह कैसे याद रखेंगे? माइनस का चिन्ह याद रखेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है अपन को। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। इससे एम्पिरिकल रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे और एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे इस मूल अनुपाती सूत्र से जितने भी टाइप्स एसएससी और रेलवे पूछे गए हैं, उन सभी ऑल टाइप्स को, इस सूत्र से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी टाइप्स को कवर हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखो, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन ये अभी एनटीपीसी में पूछा गया है। किसमें? एनटीपीसी में 2025 में पूछा गया। तो फर्स्ट टाइप क्या कैसे पूछेगा इसका? फर्स्ट टाइप है ना, देखो, किसी डेटा का माध्य 56 है, माध्य कितना है? 56, और माध्य का छिंतर है, तो बहुलक ज्ञात करो। तो डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए। तो मूल अनुपाती सूत्र का प्रयोग करना है। आपको पता है बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका या माध्यिक, एक ही बात है ना, माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, ये क्या होता है? मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? बहुलक अपन को याद करना है, तो बहुलक फॉर्मूले में रख दो जो जो चीजें दी हुई है। बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका क्या दी हुई है? माध्यिका दी हुई है 76 माइनस 2 इंटू माध्यिक कितना दिया हुआ है? 56। ठीक है, सोल्व कर लो। 3 6 18, 3 7 21 और 1 22 माइनस 56 इंटू 2 करेंगे तो 112। तो क्या 228 में से 112 खंडाओ, मतलब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 116। हमारा आंसर हो जाएगा 116। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये फर्स्ट टाइप से मतलब कुछ नहीं करना अपन को, बस फॉर्मूले में रखना है। इस टाइप से फर्स्ट टाइप ये इस तरीके से पूछेगा। अब सेकंड, ये भी देखो, फर्स्ट टाइप पे ही लिया हुआ है ना, एनटीपीसी 2025 का, ये भी 2025 का ही है। तो क्या दिया हुआ है इसमें? आंकड़ों का बहुलक और माध्य का। अब देखो, इसमें बहुलक और माध्य का दे दी, और क्या पूछ लिया? माध्य, है ना। तो देखो, बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब देखो, ये 3 चीज दी हुई है अपन को। क्या क्या दी हुई है? 3 चीज, बहुलक, माध्यिका और माध्य। 3 में से है ना, 2 चीज देके कोई सी भी एक पूछेगा। ये 2 देके ये पूछ सकता है, ये 2 देके ये पूछ सकता है ना, ये 2 देके ये पूछ सकता है। कोई सी भी 2 चीज दे देगा,
दो चीज दे देगा, है ना, और एक पूछ लेगा, है ना। तो उसमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। देखो इसमें इस क्वेश्चन में बहुलक पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया, माध्य पूछ लिया, है ना। तो कुछ नहीं करना, वही काम करना है। बहुलक दिया हुआ है तो बहुलक की जगह रख दूं। बहुलक कितना दिया हुआ है, 36.3 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य का कितनी है, 62, 62 माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य अपन को याद करना है। माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो देखो ये है ना, 2 माध्य, 2 इंटू माध्य, ये क्या है, माइनस का है ना। अब इससे है ना, ये पहला पक्ष ये है, पहला पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है, पूरा बराबर का चिन्ह जहां पे होता है उसे फर्स्ट अलग अलग पक्ष माने जाते हैं, ये अलग अलग पक्ष है ना। अब इसे मुझे प्लस का करना है, किसको, 2x को, तो इसे इस पक्ष में ले लूंगा मैं, कौन से वाले में, इस वाले में। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 2 इंटू एक्स बार बराबर, अब इस पक्ष में आ गया ये, है ना। अब इस पक्ष में आ गया तो इस पक्ष में आ गया, प्लस का हो गया, तो प्लस से 36.3 के साथ आ गया ये इस पक्ष में, इज इक्वल टू अब 3 इंटू 62, ठीक है। अब देखो ये एक पक्ष हो गया, ये एक पक्ष हो गया। अब ये है ना, इस 36.3 को इस पक्ष में भेजूंगा, सेकंड वाले में, इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये इधर, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बार इज इक्वल टू 62 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 दूनी 6, 36 18, 186 माइनस 36.3, है ना। अब क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 7.9, सॉरी 7.941, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब x बार अपन को फाइंड करना है, तो 2 का भाग इसमें दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, 2 का, है ना। तो 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 2 चौक 8, है ना, 2 8 16, 2 पंजे 10, 74.85, क्या रहा आंसर, 74.85 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 74.85, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा माध्यम। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखो, ये भी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो पहले टाइप से हमने 2 क्वेश्चन ले लिए, बस फॉर्मूले में डायरेक्ट दिए जाएंगे, को क्या वैल्यूज डायरेक्ट अपन को फॉर्मूले में रखनी है। ये देखो डिफरेंट टाइप का, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो। अब ये है CGL 2025 अभी मेंस जो हुआ है ना, उसमें पूछा गया है। देखो क्या पूछा, मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित डेटा का बहुलक का परिकल्पना कीजिए। किसकी परिकल्पना करना है, बहुलक की परिकल्पना करना है ना। तो बहुलक की परिकल्पना करना है, और अपन को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपन को, क्या, प्रेक्षणों का एक समूह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रेक्षणों का एक समूह दिया हुआ है। अब इससे अपन को बहुलक ज्ञात करने के लिए मूल अनुपाती सूत्र होता क्या है, सबसे पहले तो अपन के दिमाग में आना चाहिए मूल अनुपाती सूत्र होता क्या है। तो मूल अनुपाती सूत्र यही होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। इसे आप ऐसे कर सकते हो, माध्यिका, ठीक है। अब देखो अपन को बहुलक पूछ इसमें फाइंड करना है, माध्यिका इस निकालनी है अपन को इस डाटा से, जो ये डाटा दिया हुआ है, और माध्य इस डाटा से निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए देखो इसमें तीनों चीज पूछ लिया, माध्य माध्यिका बहुलक, है ना। अब देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका निकालने के लिए हम डेटा को आरोही क्रम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं डेटा को, आरोही क्रम में। किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में। डेटा को किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में। किसके लिए, माध्यिका के लिए या माध्यिक के लिए, माध्यिका के लिए हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा तो डेटा को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है इनमें, सबसे छोटी मुझे नजर आ रही है 16, तो 16 लिख लेता हूं। फिर आ रही है मुझे 17, 17 लिख लेता हूं, ठीक है। फिर 18, है ना। कोई संख्या डबल बार तो नहीं है, 16 डबल बार नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है ना। अब लिखता हूं मैं 19 तो है नहीं, 20 लिख लेता हूं, 20 हो गया, 21 लिख लेता हूं, 22 भी है, 23 नहीं है, 24 दो बार है, 24 24, है ना, हो गया।
24 दो ही नहीं 3 बार है ना, 24 3 बार लिख लेता हूँ, ठीक है। 25 ये हो गया, है ना। अब बचा क्या, कोई से नहीं बचा। 25 कितनी बार है, 2 बार है 25 भी, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। 25 ये रहा और एक और बच गया, कौन सा, 28, है ना। और ये हो गया 28। अब टोटल काउंट कर लेता हूँ, क्या टोटल हो गया क्या, है ना। कितनी है ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल है, तो इन्हें भी काउंट कर लेता हूँ। 12 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गई, है ना। कंप्लीट हो गई 12। तो अब माध्यिका निकालेंगे, 12 है। अब माध्यिका निकालते कैसे अपन, इधर 4 संख्या छोड़ देता हूँ, इधर 4 संख्या छोड़ देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 हो गई। इधर 5 भी छोड़ देता हूँ, इधर 5 ही छोड़ देता हूँ। अब छोड़ने पे लास्ट में कितनी बच रही है मेरे पास, 2 संख्या। तो हमने माध्यिका कैसे निकालना सीखा था, 2 संख्या बच रही है तो दोनों का योग कर दो और 2 का भाग दे दो, तो 22 और इसको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा, 46 और 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी, 23। कितनी आ जाएगी, 23। 22 और 24 दोनों को जोड़ेंगे, 22 प्लस 24 दोनों को जोड़ेंगे, 22 प्लस 24 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, 23। ठीक है, 23 हमारी क्या आ गई, माध्यिका। 23 क्या आ गई, माध्यिका। अब निकालना है क्या, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य सभी का योग बटा टोटल प्रेक्षणों का योग इंटू टोटल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ेंगे तो देखो 16 और 17 कितने होंगे, 33। 33 और 18 कितने होंगे, 33 और 18 हो जाएंगे 51। 51 और 20 कितने हो जाएंगे, 71। 71 72 72 20 92। 92 और 22 114। 92 और 20 114। 114 और 24 सॉरी ना, एक बार दोबारा से नहीं काउंट करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो सबसे पहले 16 और 17, 16 और 17 कितने होंगे, 33। 33 प्लस 18 51। 51 और 20, 51 और 20 कितने होंगे, 71। 71 और 21, 71 और 21 कितने होंगे, 92। 92 और 22 114, है ना। 114 और 24, 114 और 24 कितने होंगे, 138। 138 और 24 से 48 186। 186 और 50, 186 और 50 236। 236 और 28 कितने होंगे, 264। कितने होंगे, 264। टोटल हो जाएंगे 264, है ना। अब टोटल काउंट करेंगे तो टोटल तो 12 है, तो 12 का भाग दे देंगे, सॉरी किसका भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे। तो 12 का भाग देंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो माध्य कितना आ गया, 22। माध्यिका कितनी आ गई, 23। अब देखो माध्यिका 23 आ गई, माध्य 22 आ गया। अगर इस डेटा को देखते हुए सीधे से हमें मूल अनुपाती सूत्र का यूज करने के लिए ना बोले तो बहुलक इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार है 24, तो 24 हमारा बहुलक हो जाएगा और आंसर हम लगा देंगे कौन सा, इसमें ऑप्शन में ही 24 नहीं है, 25 तो 2 बार है तो लगा ही नहीं सकते, 24 3 बार है, ठीक है। तो आंसर 24 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 24 भी दे दे सपोज करो तो आपको 24 लगा के निकलना नहीं है, यहाँ पे अगर मूल अनुपाती सूत्र बोल दिया ना तो मूल अनुपाती सूत्र से ही निकालना है, ठीक है। तो मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करना है। वैसे तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, डाटा को देखते हुए 24 हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार 24 आ रहा है, लेकिन मूल अनुपाती सूत्र का यूज करने के लिए बोल रहा है तो हम मूल अनुपाती सूत्र का यूज करेंगे। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 23 इंटू 3 करेंगे 46 33 69 69 माइनस 2 इंटू 44, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 69 में से 44 खनाएंगे तो 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 25, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। देखो इसमें बहुलक माध्यिका और माध्य तीनों निकलवा लिया है ना, ठीक है। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चंस मूल अनुपाती सूत्र की सहायता से करवा सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60 और माध्यिका क्या है 48, तो इस बंटन का बहुलक ज्ञात करो।
इसमें तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना। ये देखो CGL Tier 2 में पूछा हुआ है मेंस में 2023 में, तो कैसे निकालेंगे? बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका। 3 इंटू माध्यिका मतलब 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 60। ठीक है, सोल्व करें। 3 अंटे 24, 2 3 चौक 12, 2 14 माइनस 120, तो ये आ जाएगा हमारा 24 आंसर। क्या आ जाएगा? 24, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारखाने में, अब ये देखो, एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों का मासिक वेतन के अनुसार वितरण, औसत वेतन का मतलब 100 श्रमिकों का औसत वेतन 4500 प्रति माह दर्शाता है। यदि माध्यिका 4900 पाया जाता है और तो बहुलक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो इस 100 श्रमिकों इसका कोई रोल नहीं है ना। हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। कैसे ज्ञात करना है? मूल अनुपाती सूत्र का। दो चीज दे दी, बहुलक ज्ञात करना है, माध्यिका और माध्य दे दिया, तो बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका कितना है? माध्यिका दिया हुआ है 4900 और 2 इंटू माध्य कितना दिया हुआ है? 100 श्रमिकों का माध्य कितना दिया हुआ है? 4500। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, 9 27, 2 3 चौक 12, 147 माइनस ये हो जाएगा 9000। ठीक है, तो ये 9000 है और ये कितना हो जाएगा? 5700। 5700 हमारे आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 36वां। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 46.36 कम है तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगी। देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दूंगा। अब मैंने बी देखते ही, ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते ही कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए उसके लिए, है ना। तो हम सबसे पहले इसे बेसिक से करते हैं, फिर उन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माध्यिका और बहुलक का अंतर। माध्यिका उसके बहुलक से कितनी कम है, मतलब बहुलक अधिक है, तो बहुलक माइनस माध्यिका को मैं m से दर्शा रहा हूं, का अंतर कितना दिया हुआ है? 46.36। ठीक है, अब माध्यिका उसके माध्य से अधिक है। क्या पूछ रहा है? माध्यिका है ना, माध्य को किसे दर्शाते हैं? x बार से। कितनी अधिक है, ये चीज अपन को पूछ रहा है। इन दोनों का देख के ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर मूल अनुपाती सूत्र में क्या होता है? बहुलक बराबर 3 इंटू एम माइनस 2 एक्स बार, 2 इंटू एक्स बार। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखो मुझे याद करना है माध्यक और माध्य का अंतर, है ना। अब मुझे बहुलक को गायब करना होगा। किसको गायब करना होगा? बहुलक को, है ना। बहुलक को क्या, इससे मैं बहुलक को गायब कर सकता हूं। कैसे? बहुलक बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? बहुलक बराबर क्या लिख सकता हूं? 46.36 प्लस एम, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बहुलक बराबर, ठीक है, ये एम है ना, इधर माइनस का था तो दूसरे पक्ष में जाके प्लस का हो गया। ठीक है, ये लिख दिया, है ना। अब इस बहुलक की जगह, इस फॉर्मूले में ना, बहुलक की जगह मैं ये पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेंगे? दोनों बचेंगे। ठीक है, तो मैं इसे पुट कर देता हूं, बी की जगह 46.3636 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस एम भी तो आएगा ना इसके साथ, प्लस एम इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, अब देखो ये m इधर प्लस का, तो इधर जाके किसका करेगा काम? माइनस का। दूसरे पक्ष में इधर जाके किसका काम करेगा? माइनस का। तो ये 46.36 इज इक्वल टू, अगर इधर आके माइनस का तो 3m प्लस का है, तो इसमें से एक m गया तो कितना बचेगा? 2m माइनस 2x बार। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? 2 ब्रैकेट m माइनस एक्स बार। अब देखो ये क्या है? यही तो हमें पूछ रहा है, तो बराबर क्या हो गया? 46.36। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस 2 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? 23.18।
हमारा क्या आंसर हो जाएगा, m माइनस एक्स का अंतर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब देखो किसका भाग दिया, दो का भाग दिया और आंसर आ गया। ओनली अपन को ये जो इतनी कैलकुलेशन किया ना अपन, ये कैलकुलेशन अपन को करनी ही नहीं थी, डायरेक्ट अपन को दो का भाग दे देना था, बस इतना ही करना था। दो का तो भाग दिया ना तो अंतर आ गया। लेकिन उसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए था, तीन प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए थी, वो याद होनी चाहिए थी। वो तीन प्रॉपर्टीज कौन सी है, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो एक खाली पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है अपनी, देखो अपनी पहली प्रॉपर्टी है, अगर बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस दे दे, माध्यिका को m से दर्शा रहा हूं, डिफरेंस दे दे क्या, a, और पूछ क्या ले, माध्यिका और माध्य का अंतर, तो हम क्या करेंगे, a में दो का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, a में दो का भाग दे देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी जो अभी अपन ने इस फर्स्ट प्रॉपर्टी पे अपन ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, b बहुलक माइनस माध्य का अंतर दे दे a। ठीक है, और पूछ क्या ले, माध्यक माइनस माध्य का अंतर पूछ ले। तो क्या करना है अपन को, a में क्या भाग दे देना है, 3 का भाग दे देना है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई, इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। ये कौन सी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो तीसरी हो गई हमारी, बहुलक और माध्य का अंतर दे दे, और पूछ क्या ले, बहुलक माइनस माध्यक, माध्य का अंतर दे दे और माध्य, बहुलक और माध्यक का अंतर पूछ ले। तो a को हम गुणा कर देंगे किससे, 2/3 से। ये आपको याद रखनी है। ओके, ये आपको याद रखनी है। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को देखते ही कर लोगे। अब देखो कैसे कर लोगे, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी से एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे बहुलक और माध्यक का अंतर दे दिया अपन को कितना, 24, और पूछ लिया माध्यक और माध्यक का। तो हम क्या करेंगे, 24 में क्या कर देंगे, दो का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 24 में दो का भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12, है ना। अब इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट किस किस टाइप से, पहले तो ये देखे फर्स्ट वाला देखे, दूसरा वाला पूछ लिया। अब हो सकता है कि m माइनस एक्स दे दिया हो, m माइनस एक्स का x की वैल्यू दे दी हो, है ना, x की वैल्यू दे दी हो 12। ठीक है, और पूछ लिया हो b माइनस m, ये पूछ लिया हो। देखो ये देखे ये भी पूछ सकता है ना, और ये देखे ये भी पूछ सकता है ना। तो देखो m माइनस एक्स दे दिया 12, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, b माइनस m बहुलक माइनस माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला ज्ञात करना है मेरे को। तो क्या करूंगा मैं, ये वाला ज्ञात करने के लिए दो से, जो इसका दिया हुआ है ये प्राप्त करने के लिए मैं 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इससे 12 को क्या करूंगा, 2 से मल्टीपल कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आया या नहीं। देखो ये फर्स्ट ये क्वेश्चन दे दिया, और इसे उल्टा भी पूछ सकता है। तो एक इस प्रॉपर्टी से दोनों तरफ से किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अगर ये देखे फर्स्ट, ये देखे ये पूछे तो 2 का भाग देना है, अगर ये देखे ये पूछे तो 2 से मल्टीपल करना है। अब ऐसा ही सेकंड इस केस में होता है, ऐसा ही इसमें होगा। अगर ये देखे ये पूछे तो 3 का भाग देना है, अगर ये देखे ये पूछे तो 3 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो इससे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बहुलक माइनस और माध्य का अंतर दे देगा कितना, 18। ठीक है, और माध्यक और माध्य का अंतर पूछ लेगा। तो क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 6।
ठीक है, 6 आ गया। अब एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, माध्यक और माध्य का अंतर दे दे। ठीक है, 7 दे दिया है ना। अब पूछ ले बहुलक और माध्य का। अब आपको अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज याद है ना, तो देखो ये दे दिया और ये पूछ रहा है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे a/3 का मान दे दिया और a अपन को फाइंड करना है। तो a/3 को a प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल। अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल कर देता हूं तो a ही तो प्राप्त होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीपल कर देना है। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 21 आ जाएगा। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ऐसे उल्टा काम मतलब दोनों में वो कर देना है। ठीक है, तो ये दूसरे से हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी से भी ऐसे ही, प्रत्येक प्रॉपर्टी से दो दो केस बन रहे हैं है ना। तो इस प्रॉपर्टी से भी दो केस बनेंगे। दो केस कैसे, जैसे बहुलक माइनस माध्य का अंतर दे देगा। कितना दे देगा, बहुलक और माध्य का अंतर दे दिया 9। ठीक है, पूछ लिया बहुलक और माइनस माध्य का अंतर पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, ये देखे ये पूछ लिया तो क्या करेंगे, इसको 2/3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 9 को 2/3 से मल्टीपल कर देंगे। तो 3 क्या 9, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। क्या आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है कि ये देखे ये पूछ ले, है ना। तो अब देखो, अगर ये देखे ये पूछ ले तो मुझे, अगर ये दिया हुआ है तो इससे मुझे ए प्राप्त करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3/2 से मल्टीपल कर दूंगा ना इसको। क्या करूंगा, 3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ए आ जाएगा। अगर ये देके ये पूछे तो उस संख्या को मुझे 3/2 से मल्टीपल करना है। अगर ये देके ये पूछे सेकंड वाला तो 2/3 से मल्टीपल करना है। आई होप ये चीजें आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं की सहायता से हम करेंगे। ठीक है, इन तीनों प्रॉपर्टीज की सहायता से। देखो अब दिया हुआ क्या है, यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से, माध्यिका उसके बहुलक से 45.98 कम है, किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से, बी और एम से डिनोट कर रहा हूं मैं, है ना, 45.98 अंतर है। तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से, डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। देखो ये कौन सा केस है, बी एम एम एक्स, बी एम एम एक्स। फर्स्ट वाला केस है, 2 का भाग दे दो, कुछ नहीं करना, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 9 18, 22.99। क्या आंसर आ जाएगा, 22 पॉइंट, क्या आंसर आ जाएगा, बस क्या करना है, 2 का भाग देना है। 45.98 में 2 का भाग दे दो, आंसर आ गया 2299। 22, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वो तीनों प्रॉपर्टीज याद है तो डायरेक्ट आप 2 का भाग दोगे। और बेसिक तरीका तो मैंने आपको सिखाया ही है, बेसिक तरीके से भी कर लेते हैं इसको। देखो बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, बी माइनस ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूछ रहा है, और हमारा सूत्र क्या होता है बहुलक का, b बराबर 3m माइनस 2x बार। अब मुझे ज्ञात करना है m और x, m और x बार, इन दोनों को ज्ञात करना है। तो मुझे इससे इससे b को गायब करना है। b को गायब कैसे करूंगा, मतलब इसमें है ना, इसमें b की जगह मुझे m के पदों में रख लेना है, इसमें b की जगह m के पदों में। तो इससे है ना, मैं क्या लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू इससे 45.98 लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, प्लस m, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, मैं b को लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब इस b के मान को इसमें रख देता हूं, इस फॉर्मूले में। b के मान को फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं करना। b के मान को मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो 45.98 प्लस m इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये आ गया। अब देखो ये m यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो ये 45.98 इज इक्वल टू m माइनस होगा तो 2m बच जाएगा, 2m माइनस 2x, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, m माइनस एक्स बराबर 2 कॉमन आ रहा है, 2 मल्टीपल में है तो इधर जाके भाग का काम करेगा, भाग का काम करेगा तो इसमें अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 22.99। क्या किया, ओनली 2 का ही तो भाग दिया, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, आई होप ये तो कैलकुलेशन से हो गया, और आप डायरेक्ट मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, और तीसरा क्वेश्चन, यदि आंकड़ों का समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से। अब देखो बहुलक उसके माध्य, माध्य बोले तो x बार, x बार से कितना अधिक है, 12.6। पूछ क्या रहा है, बहुलक माध्यिका से अधिक है, बहुलक पूछ क्या रहा है,
बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। अब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, बी एम, बी एक्स और बी एम। बी एक्स देके बी एम पूछ रहा है, बी एक्स देके बी एम, बी एक्स देके बी एक्स ये देके बी एम पूछ रहा है, बी एक्स ये देके ये पूछ रहा है, ये देके ये पूछ रहा है। मतलब क्या करना है, ए को 2/3 से मल्टीपल करना है। क्या करना है, ए को 2/3 से मल्टीपल करना है। तो क्या करेंगे, 12.6 को 2/3 से मल्टीपल करना है। क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 इंटू 2 बराबर 8.4। ये हमारा आंसर हो गया 8.4। और बेसिक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसको, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से, अब देखो ये क्या है, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य x से 20.1 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। यह भी जस्ट ये वाला ही क्वेश्चन है, ये पूछा है बहुलक माध्यिका से, बहुलक और उसका अंतर दे दिया, तो 2/3 से मल्टीपल कर दो। क्या करना है, 20.1 इंटू 2/3 से मल्टीपल करना है। 2/3 से मल्टीपल करना है तो कर लो, 3 से 18 है ना, 3 7 21 इंटू 2, 3 से 18 2 बचेंगे, 3 7 21 भी आ जाएगा, 14 1 13.4, 13.4 कितना आ जाएगा, 13.4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही काफी है ना। देखो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अब इसको बेसिक से भी एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेसिक से कैसे करेंगे, है ना, ये दिया हुआ है और बेसिक से देखो कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है और ये पूछा है ना। अब हमें ये दो चीज ऐसे लिख लेनी है भाई, क्या क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, ठीक है। और फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या, बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है, 3m माइनस 2x बार, यही होता है ना, हाँ। इसमें रखना है बस, कुछ नहीं करना। अब पूछा क्या है उस पर फोकस करो, पूछा क्या है, b और m, b और m पूछा है, तो हमें इस पहले वाले से x बार को गायब करना है। क्या करना है, x बार को। तो x बार को गायब करने के लिए मैं, अगर x बार क्या है यहाँ पे, x बार है क्या, x बार माइनस में दिया हुआ है, तो x बार को मैं अगर मैं प्लस में लिखना चाहूं, ये अगर इस पक्ष में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, b के साथ इसको ले लूं 20, अब इस पक्ष में आ जाएगा b वाले में, तो ये माइनस हो जाएगा 20.1। इससे प्राप्त किया मैंने, ये ओनली पक्षांतरण किया और कुछ नहीं किया, समझ में आ गया। तो ये आ गया, तो x बार की वैल्यू मुझे ये रख देनी है किसमें, इस फॉर्मूले में, है ना। तो रख दो b इज इक्वल टू 3m माइनस एक्स बार की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 ब्रैकेट b माइनस 20.1, ठीक है, ये रख दो ना। अब इसको सोल्व कर लो, b इज इक्वल टू 3m माइनस 2b माइनस 20.1 इंटू 2, ठीक है, 2 से मल्टीपल कर दिया। अब देखो ये b है ना, ये b ये इधर माइनस का है, -2b है, तो ये -2b इस b की तरफ आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3b हो गया। अब ये 3m दूसरे पक्ष में है, ये भी 3b वाले पक्ष में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3m, और इस पक्ष में क्या बचेगा, ओनली ये, क्या बचेगा, ओनली ये। तो अब देखो यहाँ पे है ना, ये माइनस का नहीं आएगा, यहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, 20.1 इंटू 2, अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस m क्या आ जाएगा, 3 का भाग दे देंगे इधर, 3 का भाग दे देंगे, तो 2/3 से ही तो, अब हमने शुरुआत में क्या किया था, 2/3 से डायरेक्ट किया था, यहाँ पे भी 2/3 से ही तो मल्टीपल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 13.4 ही हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, है ना, बेसिक से किया तो, और डायरेक्ट किया तो ये बस जस्ट ओके। आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे, है ना।